इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दूरी वगैरह निकालनी। कोई भी दो बिंदुओं के मध्य अगर दूरी निकालनी है या फिर कोई भी भुजा है, जैसे कोई त्रिभुज है या कोई भी चतुर्भुज है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भुजा भी कितने, दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो उनकी अगर मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी वाला सूत्र अपन ने पढ़ा था और वो था √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र, इसके ऊपर जितने भी सवाल थे वो सारे कर लिए और हर प्रश्न में ये वाला सूत्र काम में आ रहा था। अब आगे आज अपन और नए सूत्र सीखेंगे और नए तरीके सीखेंगे। वो क्या है देखिए, सबसे पहले प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें अपन को पढ़ना क्या है। अब देखिए, जैसे कि आपने ये तो पढ़ा कि बिंदु A और बिंदु B, अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं तो पहले तो क्या करना है कि पहले वाले बिंदु को आपको क्या लेना है, x1 y1, और दूसरे वाले बिंदु को क्या मान लेना है, x2 और y2। ये अपन ने कल देखा था, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो। अगर आपको बोले कि भाई इन दोनों की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए या फिर ये जो AB को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कौन सा सूत्र काम में लेना है, दूरी वाला। दूरी वाला सूत्र एक बार मैं वापस यहाँ लिख देता हूं कि दूरी किसके मध्य, A और B के मध्य। तो दूरी AB बराबर सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आज मैं आपको 3 सूत्र और लिखवाऊंगा, यानी इसके अलावा 3 सूत्र और है, उनको भी अपने को याद करना है। देखिए क्या वो सूत्र किस काम में आता है। अब देखिए, दूरी के लिए या किसी भी आकृति की आपको अगर भुजा निकालनी है तो ये वाला सूत्र हमेशा काम में लेना है। जहां दूरी की बात आए या लंबाई की बात आए तो वो काम में लेना है। अब आज देखिए भाई, आज जैसे कि आपने देखा कि AB एक रेखाखंड है, 1 मिनट आवाज मत कीजिएगा, ये AB क्या एक रेखाखंड है। अब रेखाखंड को देखो, इसके बीच में अगर मैं कहीं पर भी इस रेखाखंड पर अगर मैंने एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु क्या ले लिया मैंने, जैसे P ले लिया, एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। अब देखो भाई, ये बिंदु P इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। पहला वाला भाग क्या हो गया, AP, और दूसरा वाला भाग क्या हो गया, PB। तो देखो, इस बिंदु के यहां आने से ये रेखाखंड 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बट गया भाई, अब पता नहीं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये पूरी जो थी रेखाखंड, ये पूरा रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर रेखाखंड अगर 2 सेंटीमीटर का है, ये वाला भाग अगर 2 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, अब ये समझना भाई, देखो वैसे ये बेसिक आपको बता रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा ये सूत्र कैसे कब काम में लेना है। अब इस सूत्र लिखवाया नहीं, पहले आप समझिए कि कहाँ काम में लेना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, उसका अगर देखो भाई एक बिंदु अगर P उसके ऊपर आता है, ये P उसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। P इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, और विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं, विभाजक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपके जब भी यहां पर नाम आएगी भाई विभाजक बिंदु, विभाजक बिंदु कहां होता है भाई, इन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं पर होगा जो इसको बांट रहा है। अब देखिए, यहां पर मैंने ये लंबाई क्यों लिए वो आप समझिए। अब देखो, ये भाग हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भाग हो गया 8 सेंटीमीटर। अब अपने को इसको अनुपात के रूप में लेना है। अनुपात मतलब ये भाग 2 है और ये भाग 8 सेंटीमीटर है, यानी 2:8। इन दोनों को अगर अनुपात में लिखना है तो ये बीच में ये अनुपात वाला निशान आ जाएगा, ये इन दोनों का अनुपात हो गया। लेकिन ये अब इसको और अगर सरल करने जाए, अनुपात का वैसे मतलब क्या होता है कि ये 2:8 है, मतलब ये कितना है, 2/8 है। क्या 2 और 8 कट रहे हैं, ये अपन ने देखा भी 2 में 2 का भाग एक बार जाता है और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है। तो अपने को कितना मिला, 1/4, यानी अब इनके बीच के अनुपात कितना हो गया, 1:4। यानी ये वाला बिंदु इस रेखाखंड को हमेशा किसी न किसी अनुपात में बांटेगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह ये 4 सेंटीमीटर होता तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाता, 6 सेंटीमीटर। तब 4:6। अब देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार, यानी अब ये कितने अनुपात में बढ़ गया, 3, 2:3 में। यानी ये जो विभाजक बिंदु होता है इस रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में हमेशा बांटेगा। तो देखो, ये तो है पहला वाला अनुपात, ये है दूसरा वाला अनुपात। अब देखो, ये तो संख्याओं के रूप में ले लिया। अब प्रश्न में तो अपने को कितनी भी लंबाई दे सकते हैं, तो मैंने माना कि भाई ये जो पहला अनुपात है वो कितना है, m1 है, और दूसरा वाला अनुपात कितना है, m2 है। यानी ये बिंदु P इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में ये इसको विभाजित करेगा। समझे भाई। तो ये m1 और m2 होते क्या है, ये m1 और m2 अनुपात होते हैं। m1 और m2 क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। P क्या होता है, विभाजक बिंदु।
अब देखो भी अपने को जिन दोनों बिंदुओं से रेखा बन रही है उसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 ले लेने हैं। और जो ये विभाजक बिंदु होता है, अब विभाजक बिंदु यानी जो बांटने वाला बिंदु है उसके भी तो कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, तो उसके निर्देशांक आपको क्या ले लेना है x, y। उसके निर्देशांक अपन ने क्या मान लिए x, y। यानी अब जो अपन सूत्र लिखेंगे उससे जितने भी सवाल करेंगे सबसे पहले ऐसा आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, फिर इससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी। देखो यानी ये जो साइड वाले जो बिंदु होते हैं दोनों, वो तो किसके मान होते हैं x1 y1 और x2 y2 के। ये जो अनुपात होते हैं वो किसके मान होते हैं m1 और m2 के। और जो विभाजक बिंदु होता है उसके मान कहाँ आएंगे, x और y की जगह आएंगे। अब देखिए, अब मैं आपको सूत्र बताता हूं। सूत्र देखिए भाई, वैसे आपको बड़ा दिखेगा लेकिन इसको याद रखना एकदम इजी है। देखो कैसे सूत्र बनता है। अब देखिए, अब जो सूत्र किस लिए काम आएगा, देखो आपको एग्जाम प्रश्न में ये वाला बिंदु पूछेंगे कि ऐसा कौन सा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, इन दोनों मतलब इसके कोई भी मान दे रहे जैसे 2,3 और -1,4, जैसे कि आपको बोलेंगे कि ये दोनों बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। आपको पूछेंगे कि कौन सा बिंदु, यानी वह कौन सा विभाजक बिंदु है जो 2,3 और -1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब आपने देखा कि x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 का मान तो दे रखा है, अपने को निकालना है विभाजक बिंदु यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए अब इसमें भी दो तरीके के सूत्र होते हैं। पहला अंतः विभाजन, अभी मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले आप देखिएगा सूत्र कैसे बनता है। एक होता है अंतः विभाजन, नाम से पता चल रहा है कि अंदर विभाजन, अंदर यानी जो बांटने वाला बिंदु है वो दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। अगर बांटने वाला बिंदु इन दोनों के बीच में है तो वो अंतः विभाजन कहलाता है। अब देखिए इसके सूत्र क्या होता है, अब अपने को निकालना है अंतः विभाजन होता है तब विभाजक बिंदु, विभाजक बिंदु। अब चित्र में अपन ने देखा भी विभाजक बिंदु कौन सा होता है, P होता है, और P की निर्देशांक क्या है x, y। अब देखो ये तो भाई था, अब ये नहीं, यहां से सूत्र स्टार्ट होगा। सूत्र में आपको देखो क्या लेना है। अब सूत्र जो यहां बनेगा वो दो भागों में बटा हुआ है, मतलब कि कोष्टक के अंदर आएगा, कोष्टक के बीच में कॉमा। अब कॉमा से पहले किसके मान आते हैं, x के या y के, x के, यानी इसमें जो भी काम आएगा वो x काम में आएगा, कॉमा के बाद जो भी काम आएगा वो क्या काम आएगा, y काम आएगा। अब देखिए अब आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अनुपात लेना है कौन सा, m1। आपने अनुपात क्या ले लिया, आपने अनुपात क्या m1 ले लिया। अब m अगर 1 है तो आपको x कौन सा लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। आपने अगर m1 लिया है तो x कौन सा लेना पड़ेगा, 2। अब दूसरे नंबर पर बात आती है, आपने m1 तो ले लिया, अब किसको लोगे आप, m2 को। m2 ले लिया, आप देखो m अगर 2 है तो x कौन सा लेना है, 1। तो देखो भाई ये ऊपर वाला भाग इसका बन गया और बटे में आएगा m1 प्लस m2। अब देखो इसका मैंने x निर्देशांक तो निकाला, इसको हल करेंगे तो ये कॉमा से पहले वाला मान इसके लिए मिलेगा, यानी इसका x निर्देशांक इससे मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात करें, कॉमा के बाद कौन आएंगे, y वाला आएगा। बाकी m1 तो लेना ही, देखो m1 है तो m1 ले लिया, अब m1 है तो y क्या लेना है, 2। फिर प्लस आपने m2 लिया तो y क्या लेना है, 1, और बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। बस ये इतना सा इसका सूत्र है, ये सूत्र आपको काम में लेना है। अब इन सभी के मान देखो m1 m2 x1 x2 और y1 y2, इन सभी के मान आपको प्रश्न में दे रखे होंगे, इन सभी को यहाँ रखना है। फिर देखो ये तो जैसे यहाँ पर दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा करना है, इसका भी गुणा करना है वगैरह, ऐसे ये सूत्र काम में लेना है। देखो m1 तो x2, फिर प्लस m2 तो x1, फिर बटे में m1 प्लस m2, ये तो दोनों में सेम ही है, बटे में m1 है तो y2 और प्लस m2 है तो y1। अब इसके बाद में जो तीसरा सूत्र आता है बाह्य विभाजन। अब देखिए प्रश्न में अगर दे रखा है, लिखा हुआ है कि अगर बाह्य विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन यानी बाहर से विभाजन। अब देखो इसका अपन चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए आप चित्र जैसे देखो आपको मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा आप एक बार इसको समझ लीजिए। अब ऐसा प्रश्न आया तो उसमें आपको चित्र ऐसा ही बनाना है, अलग से कोई नहीं बनाना है। देखिए ए बी की निर्देशांक जो भी होंगे वो इसको x1 y1 और x2 y2 मान लेना है। अब इनको विभाजित करने वाला एक बिंदु अपन ने P ले लिया। देखो भाई अब की बार बाह्य विभाजन बोला है, यानी बाहर की ओर विभाजन। बाहर की ओर विभाजन कहने का मतलब कि ये ए बी है, इस रेखा को इन दोनों के बाहर एक बिंदु होगा जो विभाजित करेगा। अब देखो अब ये बिंदु तो है बाहर, लेकिन कैसे विभाजित कर रहा है, लेकिन ये विभाजित करता है और इस विभाजन को क्या कहते हैं, यानी ए और बी के अगर बाहर कोई बिंदु होता है तो उसे कौन सा विभाजन बोलते हैं, बाह्य विभाजन।
अब देखो इसका इसलिए कह रहा हूं चित्र तो नहीं बनाना है क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने को बस सूत्र इसका याद रखना है। सूत्र अगर ये वाला याद है तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे, तो यहां पर भी आपके विभाजक बिंदु निकालना पड़ेगा। विभाजक बिंदु कौन सा होता है, P, और उसके निर्देशांक है x, y बराबर। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला सूत्र पूरा ऐसा का ऐसे लिख देना है। एक बार लिखिए, ठीक है, m1 फिर क्या आएगा, x2 आएगा, प्लस है, प्लस की जगह आपको क्या काम में लेना है, सिर्फ माइनस, बाकी वो का वो सूत्र लिखना है। फिर m2 x1। इसी प्रकार देखो यहां पर m1 प्लस m2 है, इसकी जगह क्या काम में लेना है, माइनस काम में लेना है। फिर देखिए अभी m1 y2 प्लस की जगह माइनस ले लो, फिर m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 है, इसकी जगह m1 माइनस m2 लिख दो। तो ये आपके दो सूत्र हो गए, अंतः विभाजन का, बाह्य विभाजन का। अंतः विभाजन में प्लस आता है, बाह्य विभाजन में माइनस आता है। और देखो m अगर 1 है तो x कौन सा लेना है, 2 लेना है। आपने दोनों अगर m1 x1 ले लिया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसको करना है। अब लास्ट जो सूत्र होता है, अब देखो ये तो हो गया भी अगर किसी अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, अनुपात मतलब भाई जैसे कि 2:3, 4:7 वगैरह। अब इसके बाद में अगला जो आपके आता है, अगला है कि मान लीजिए देखो भाई कोई भी अगला अपन निकालेंगे मध्य बिंदु। अगला कौन सा सूत्र है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है, अभी एकदम बीच में होता है, मध्य बिंदु एकदम सेंटर में होता है। तो देखिए जैसे कि ये बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड बना, इसको मैंने लिखा x1, y1 और ये हो गया x2, y2। अब मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा है जो एकदम इसके सेंटर में है, मान लीजिए वो भी P है, ठीक है, एकदम बीच में है। अगर सेंटर में है मतलब कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। सेंटर मतलब दोनों भाग क्या है ये, तो अगर मध्य बिंदु है तो इसके भी निर्देशांक अपने को, तो अब ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है क्योंकि ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो मध्य बिंदु होगा तो सूत्र अपने एक और बनेगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु P x, y। इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखो भाई x1 है और x2 है, इन दोनों को जोड़ देना है। क्योंकि देखो ये वाला सूत्र भी दो भागों में बटा हुआ होगा, एक कॉमा से पहले एक कॉमा के बाद। अब कॉमा से पहले देखो जैसे इनमें सभी x ही काम में आ रहा है तो यहाँ पर भी x काम आएगा, लेकिन यहाँ अनुपात की बात नहीं चलेगी। अनुपात मतलब अनुपात काम में नहीं लेना, नहीं m1 m2 काम में नहीं लेना है। तो आप क्या करोगे, x1 और x2 को जोड़िए। आपने क्या किया, x1 और x2 के जो भी मान है उनको जोड़ना है और उसका क्या कर लेना है, आधा, यानी 2 का भाग देना है। इसी प्रकार कॉमा के बाद y आएंगे तो y1 और y2 को जोड़ना है, फिर किसका भाग देना है, 2 का। अब इसको हल करने पर जो मान आएगा वो x का मान होगा, इसको हल करने पर जो मान आएगा वो y का मान होगा, ठीक है। तो इससे आपके मध्य बिंदु भी निकल जाएगा। तो ये अपने को 3 सूत्र और अभी पढ़ने हैं। ये सूत्र किसमें काम में लेंगे, प्रश्नमाला 9.2 में, और ये 9.1 में काम में लिया है। तो इनको एक बार लिख दीजिए। अब 9.2 का अपन प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में अपने को देखिए क्या दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि देखो सबसे पहले चित्र, देखो सवाल को आप समझते जाइए और उसका चित्र बनाते जाइए। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उसको तो छोड़ दीजिए। आपको बोला है कि बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले, किस किस को मिलाने वाले, 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले। अब मिलाने की बात की तो भाई मिला लो, एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है, इन दोनों को क्या कर देना है भाई, मिलाना है। मान लीजिए भाई ये बिंदु कौन सा, A है, ये बिंदु क्या है, B है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु ऐसा है जो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। अनुपात तो भाई यही होते हैं, कौन से कितने भागों में बढ़ रहे हैं, तो 2:3 में विभाजित करता है। ये भी लिख दिया। तो बस अब अपने को पता करना है कि ये जो बिंदु यहाँ है, वो जो P बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पता नहीं है तो उसको क्या मान लेना है, x, y। यानी अब अपने को x, y निकालना है। अब यहाँ आपको लिखा हुआ है कि 2:3 में अंतः विभाजित करता है। क्या लिखा हुआ है, अंतः विभाजित करता है, यानी कौन सा, सेकंड नंबर सूत्र काम में लेना पड़ेगा। इसकी जगह अगर बाह्य विभाजित होता तो तीसरा वाला सूत्र, और सिर्फ विभाजित लिखा हुआ होता तो अपने को दूसरा वाला ही काम में लेना है। चलिए तो अब देखो भाई, मैं अब प्रश्न को कैसे स्टार्ट करना है। अब अपने को इस बिंदु P को निकालना है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले, माना कि बिंदु A और B को
अब ए के निर्देशांक यहाँ लिखे हुए, ठीक है। माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाला, पहले आपको इतना ही लिखना पड़ेगा कि भाई वो बिंदु है क्या, तो वो मान के लिखना पड़ेगा। तो माना कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाला विभाजक बिंदु विभाजित करता है, वो क्या कहलाता है? विभाजक बिंदु। क्या है भाई, क्या मानोगे आप? P x, y है। अपन ने ये मान लिया, यानी अपने को x और y के मान निकालना है, जो आएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई, तो सूत्र कौन सा काम आएगा? अंतः विभाजित करता है, यानी अंतः विभाजन वाला सूत्र। और जब अंतः विभाजन होता है तो भाई विभाजक बिंदु यानी P x, y बराबर, अब इसका सूत्र देखिए भाई, अब इसे एक बार इसको छोड़ दीजिए वापस सूत्र को। अब देखिए भाई, m1 लेना है, x क्या लेना है? 2 लेना है, फिर प्लस m अगर 2 लिया है तो x क्या लेना है? 1 लेना है, और बटे में तो क्या आएगा? m1 प्लस m2। इसी प्रकार कॉमा के बाद y वालों को, यानी m1 है तो y 2, और प्लस में m अगर 2 है तो y क्या लेना है? 1, बटे में कितना है? m1 प्लस m2। अब देखो भाई, अब ये सूत्र तो अपन ने लिख दिया, आप सूत्र में अपने को मान भरने हैं, तो कैसे भरोगे? देखो m1 m2 क्या होते हैं? अनुपात कौन से? ये वाले। तो इसके पास में लिख दो भाई, ये है m1 अनुपात m2, यानी m1 का मान कितना हो गया? m1 अनुपात m2 होता है, m1 कितना है? 2, m2 कितना है? 3। तो जहां m1 m2 है वहां 2 और 3 लिख देना है। अब बात आती है भाई x1 x2 y1 y2। तो पहला वाला जो बिंदु होता है वो क्या होता है? x1 y1। देखो कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y, और चूंकि ये पहला वाला बिंदु है तो 1 1 लिखा। अब दूसरा बिंदु, यानी किसको मिलाने पर बन रहा, तो ये दूसरा बिंदु आ जाएगा। वैसे ही यहां से देखें तो दूसरा ये है, लेकिन ये तो विभाजक हो गया, अपने को इसको लेना है। ये हो जाएगा x2 और ये हो गया y2। तो x1 का मान 3, y1 का मान 5, x2 का मान 7, y2 का मान 9। अब इसमें आप रखते जाते, ठीक है। तो Px, y बराबर m1 का गुणा x2 से करना है। m1 यानी किसका? 2 का गुणा x2 से, यानी 7 से, तो 2 × 7, फिर प्लस m2 का गुणा करना है x1 से, m2 यानी कितना? 3, और x1 यानी कितना? 3, तो 3 × 3 बटे में आएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, फिर कॉमा के बाद m1 y2, m1 यानी कितना? 2, और y2 यानी कितना? 9, तो 2 × 9, फिर प्लस m2 × y1, m2 यानी 3 और y1 यानी 5, तो 3 × 5, और बटे में तो m1 प्लस m2 यानी दोनों अनुपातों को क्या करना है? जोड़ना है। चलिए ये फिर आगे चलेगा। Px, y बराबर 2 × 7 कितना? 3 × 3 कितना? 2 प्लस 3 कितना? 5, 9, 2 × 9 18, 3 × 5 15, और 2 प्लस 3 5, 14 और 9। अब जोड़िए भी इनको, 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 14 और 9 कितने होते हैं? 23 होते हैं, और बटे में कितना? 5। 18 और 15 कितने होते हैं? 33 होते हैं, बटे में कितना? 5। क्या 23 में 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। 33 में 5 का भाग जाता है, यानी इससे आगे ये हल होगा नहीं। अब आपने देखा कि x की जगह 23/5 और y की जगह 33/5, यानी वो विभाजित करने वाला बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या हो गए? 23/5, 33/5। ये इसका क्या है? आंसर है। लिख दीजिए इसको, आंसर भी चेक कर लीजिए। सेकंड प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 और -1 सहित 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करती है। अब की बार इस प्रश्न कौन सा आ गया? बाह्य विभाजित का। तो बाह्य विभाजित वाले प्रश्न कैसे करना है? सबसे पहले भाई कौन कौन से बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बन रहा है? तो पहला बिंदु है 5, -2, दूसरा बिंदु है -1 सहित 1/2, 4। इस वाले बिंदु को ए मान लीजिए, दूसरे वाले बिंदु को क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बना। कौन सा रेखाखंड? ए बी बना।
इस रेखाखंड को एक बिंदु ऐसा है जो विभाजित कर रहा है कितने अनुपात में, 7:9 में, वो भी कैसा, बाह्य विभाजित। कैसे कर रहा है भाई, तो बाह्य विभाजित है, यानी कौन सा सूत्र काम आएगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा काम आएगा भाई, तीसरा सूत्र काम में आएगा। अब देखिए, अब जो विभाजित कर रहा है, देखो आपको बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेने हैं, x, y, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप सूत्र के हिसाब से बनाएं, तो भाई पहले वाले बिंदु देखो, ये x, y है, ये भी x, y है, ये पहला बिंदु है तो 1 1, ये दूसरा बिंदु है तो 2 2, और ये तो x y है, और अनुपात को अपन क्या लेते हैं, m1 अनुपात m2, तो x1 मिल गया, y1 मिल गया, x2 y2, और m1 और m2 भी मिल गया। अब देखो ये वाला जो बिंदु है वो मिश्र भिन्न में दे रखा है, ये वाला बिंदु आपको मिश्र भिन्न में दे रखा है, पहले इसको क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है। यानी कि इस वाले बिंदु को, आप इस वाले बिंदु को क्या लिख सकते हो, देखो या करके लिखा है मैंने। अब देखो ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, अब 2 का गुणा 1 से कीजिए, कितना आएगा 2, और फिर 2 में ये 1 जोड़ना है, यानी कितना आ गया, -3/2। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना तो आता है। और कॉमा के बाद तो 4 ही है, यानी x2 का मान कितना काम में लेना है आपको, x2 का मान कितना काम में लेना है, -3/2, और y2 का मान 4 काम में लेना। ये वाला क्या, इससे मिश्र भिन्न से आप गुणा नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। चलो भाई इसको अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले तो जो विभाजक बिंदु है, तो आप लिखोगे माना विभाजक बिंदु कितना है, माना विभाजक बिंदु कितना है, Px, y है, और वो भी कैसा विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए आपके सूत्र होगा विभाजक बिंदु Px, y बराबर, देखो भाई m1 है तो x2 आएगा, अब बाह्य विभाजन हो रहा है तो बीच में माइनस लेना है, m2 ले लिया तो x1 आएगा बटे में m1 प्लस m2, कॉमा के बाद सॉरी माइनस, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा भाई, माइनस आएगा। इसके बाद में m1 ले लिया तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस m2 ले लिया तो y 1 आ जाएगा, और बटे में m1 माइनस m2। ये अब कुछ नहीं करना, इसमें बस मान रखना अपने को। तो Px, y बराबर, देखो भाई m1 का गुणा x2 से, m1 यानी 7 का गुणा x2 यानी कि -3/2 से करना है। तो 7 का गुणा किससे करना है, -3/2 से। माइनस वाली संख्या आए तो भाई कोष्टक में लिख दो, ठीक है इसको। फिर ये माइनस, ये वाला भी है, ये वाला माइनस लिखा। फिर m2 का गुणा x1 से, m2 है भाई 9, x1 है 5, तो 9 × 5 बटे में m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9, कॉमा के बाद m1 y2, भाई m1 कितना है, 7 है, y2 कितना है, 4 है, तो 7 × 4 फिर ये माइनस m2 × y1, m2 कितना है, 9 है, और y1 कितना है, -2 है, तो इसको किस में लिखेंगे भाई, कोष्टक में लिख देंगे, बटे में m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। अब देखिएगा भाई Px, y बराबर, देखो भाई प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या का गुणा होगा, आंसर कितना आएगा, 7 तिया 21 बटे में कितना है, 2 है, ठीक है भाई। यहां तक इसको किया। फिर माइनस 9 × 5 45, अब इस वापिस इसके बटे में कितना है, 7 माइनस 9 यानी कितना आएगा, -2। फिर 7 चौके 28, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 9 × 2 कितना होता है, 18, 7 माइनस 9 माइनस का 2। अब देखिए भाई, अब यहाँ आपको आगे इसको कैसे हल करना है कि ये तो है -21/2 और ये है -45। अब इसको हल करना है तो इसके बटे में क्या मान लो भाई, 1 मान लो। अब 1 और 2 का लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर कैसे करना, 2 का 2 में भाग देना है, 1 बार जाएगा, 1 × -21 है। फिर ये माइनस का माइनस, 1 का 2 में 2 बार भाग गया, 2 × 45 -90। फिर कॉमा के बाद अब 28 और 18 कितने होते हैं भाई, ये 46 होते हैं। 28 और 18 कितने होते हैं, बटे में कितना है, -2। इसमें तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि भिन्न वाली कोई संख्या है नहीं। इसके बाद में अब देखो, ये तो इसके ये 2 का बटे वाला, और ये -2 और भी तो है ये बटे में, इसको भी मैंने लिख दिया।
फिर पी एक्स कॉमा वाई बराबर, अब देखो -21 और -90 कितना होता है, -21 और -90 कितना होता है, माइनस के 111 बटे में कितना है ये 2, और वापिस उसके बटे में कितना है ये -2, और बराबर बराबर क्या, कॉमा के बाद 46 में -2 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 23 बार, -23 बार। चलो यहां तक कर दिया। अब देखिए ये जो -2 है इसके बटे में कोई नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जब बटे में ऐसे भिन्न वाली संख्या आती है, बटे में जब ऐसे भिन्न वाली संख्या आती है तो वो गुणा में जाती है, और गुणा में जाके क्या हो जाता है उसका उल्टा, यानी व्युत्क्रम। तो -111 बटे 2 ये पहले से थी, ये -2 बटा 1 है, वो अब आगे क्या बन गई 1 बटा -2 या -1 बटा 2। अब माइनस वाली संख्या तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, कोष्टक में, यानी 2 बटा 1 का उल्टा 1 बटा 2 कर देना है, बाकी माइनस तो रहेगा ही। फिर कॉमा के बाद क्या है -23। अब देखो भाई, अब आप गुणा कीजिए पी एक्स कॉमा वाई, देखो भाई माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 111 इंटू 1 111, 2 इंटू 2 4, कॉमा के बाद -23। अब 100 देखो, अब यहाँ तक आप लाके छोड़ देते हो, आपके आंसर तो मिल गया, क्योंकि 111 में 4 का भाग जाएगा नहीं, और ये तो -23 आ गए। यहाँ तक कर दे तो भी छोड़ दो, या फिर आप देखो ये जो भाग वाला है ये भिन्न में आ रहा है, जैसे ये प्रश्न में अपने को बिंदु दे रखा था वो मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा था, तो इसको भी आप मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हो। कैसे बदलना देखिए, 111 में किसका भाग देना है 4 का, तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 8 आएगा, कितना बचेगा भाई 11। ऊपर से मैंने कितना उतारा भाई 1 उतारा, फिर 4 का पहाड़ा भाई 7 बार बोलेंगे कितना आएगा 28, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आपको पॉइंटों में भाग नहीं देना, सही भाग दिया भाई ये। अब आप देखिएगा, यानी इस वाले बिंदु को मैं अब इस जैसे 111 बटे 4 है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भागफल आया वो आगे लिखिए और जो शेषफल है ऊपर और जिसका भाग दिया नीचे, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 27 सहित 3/4 भी लिख सकते हैं। और ये क्या है -23, यानी जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक ये वाला है या फिर ये वाला, दोनों में से सही है।